तो गुरुजी आपका कहने का मतलब है ये आत्मा ही सत्य सनातन है। बिल्कुल, इसको जानना ही क्या सनातनी कहलाता है, क्या? बिल्कुल। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ो, सनातन की डेफिनेशन बताई गई है। सनातन का मतलब क्या है ये समझ लो। सनातनी जो कहते हैं अपने आप को हम सत्य सनातनी हैं, हम सत्य, उनको सनातन की डेफिनेशन तक नहीं पता। सनातन का मतलब है जो सदा सदा रहे, उसको सत्य सनातन कहते हैं। जो ऐसा कोई समय नहीं था जब वो नहीं था, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब वो नहीं रहेगा, तो उसको किससे खतरा है भाई? जो कह रहे हैं कि हमें उनसे खतरा है वो मर जाएंगे, और जो कह रहे हैं वो भी मर जाएंगे, दोनों मर जाएंगे। लेकिन ये सत्य सनातन तब भी नहीं मरने वाला, इसको किससे खतरा है? तो ये सत्य सनातन धर्म है जो सभी प्राणी के लिए के सब लोगों के लिए एक है, सब जीवों का एक ही धर्म है, और वो सत्य सनातन धर्म है। अध्याय 2 24वां श्लोक, हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद्य है, छेद्य है, इसमें छेद नहीं कर सकते। ये आत्मा अदाह है, ये आत्मा अशोष्य है, ये आत्मा अडोल है, अचल है, स्थिर है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है। ये है डेफिनेशन। लेकिन लोग इसको समझ नहीं रहे हैं और सोच रहे हैं कि कृष्ण जी की पूजा कर लें तो हम सत्य सनातनी हो गए, राम जी की पूजा कर लें तो हम सत्य सनातनी हो गए, मंदिर बनवा लें, बड़े बड़े भवन बनवा लें। ये सब कुछ नहीं करना है भाई, केवल अपनी आत्मा को जानो, यही सत्य सनातन धर्म है। तो आपका कहने का मतलब है जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो हिंदू है, और जो आत्मा का ज्ञान करता है वो सनातनी है। बिल्कुल। जैसे हम पढ़ाई में देखते हैं कि एक अंडर मैट्रिक है या अंडर ग्रेजुएट है और एक ग्रेजुएट है, दोनों में फर्क तो है, बिल्कुल फर्क है। एक अंडर ग्रेजुएट है यानी जिसने ग्रेजुएशन नहीं करी है, और एक ग्रेजुएट है जिसने ग्रेजुएशन कर ली है। इसी प्रकार हिंदू कौन है? जो पूजा पाठ तो करता है, मंदिर तो जाता है, देवताओं की पूजा तो करता है, लेकिन आत्म तत्व को नहीं जानता, वो हिंदू है। और सनातनी कौन है? जो देवी देवताओं की पूजा नहीं करता, मंदिर नहीं जाता, वो किसी गुरुद्वारे नहीं जाता, वो कहीं नहीं जाता, लेकिन आत्म तत्व को जानता है, वो सनातनी है। और उसी तत्व ज्ञानी को कृष्ण जी सबसे बड़ा ज्ञानी कहते हैं। 4 प्रकार के ज्ञानी बोले हैं कृष्ण जी ने गीता में, एक अर्थार्थी, एक आर्थ, और एक जिज्ञासु, और एक ज्ञानी। सबसे नीचे लेवल पे कौन है? जो भगवान से अपनी दुनियावी वस्तुएं मांगने जाता है। देखो मंदिर भरे पड़े हैं, कौन है वो लोग मंदिर में खड़े हैं? भिखारी हैं। एक मंदिर के बाहर भिखारी होता है जो भगवान से कभी नहीं मांगता, उसको पता है ये पत्थर की मूर्ति कभी नहीं दे सकती। किससे मांगता है वो? जो मंदिर से बाहर आ रहा है इंसान, उसको बोलता है भैया भगवान के नाम पे कुछ दे दे बाबा। उसको पता है मैं भगवान के मंदिर में जाके लाख बार मांग लूं, ये मेरा कटोरा कभी नहीं भर सकता। अगर कटोरा भर सकता होता तो उस मंदिर का गल्ला भी अपने आप भर जाता, लेकिन मंदिर का गल्ला कोई भगवान नहीं भर सकता। कौन भरेगा? तो उस गल्ले को कोई भगवान नहीं भर सकता। अगर गल्ले को भगवान भर सकता होता तो पंडित जी कभी नहीं बोलता कि भगवान के नाम पे दक्षिणा दो, या उस दान पात्र को कभी वहां स्थापित किया ही ना जाता। वो बिना दान पात्र के पैसों के ढेर लग जाते। लेकिन दान पात्र अगर स्थापित किया गया है तो किसके लिए? उन भक्तों के लिए जो वहां पर दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठा है वो अच्छे से जानता है कि कोई भगवान की मूर्ति आपको पैसा नहीं दे सकती, इसलिए वो भगवान से ना मांगकर उस इंसान से मांगता है, जो इंसान भगवान के दर्शन करके मंदिर से बाहर आ रहा है। उसको पता है कि अगर इस इंसान ने दया कर दी तो ऑन दी स्पॉट 100 का नोट आ सकता है। लेकिन कोई कहे कि भगवान से मुझे 100 का नोट मिल जाएगा, तो सारी उम्र वो मूर्ति के सामने खड़ा रहे, वो कभी 100 का नोट प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसीलिए बार बार यही समझाया जा रहा है कि जो कुछ करता है वो आत्मा ही करता है। मूर्ति में आत्मा होती तो वो भर भर के नोट देती, इंसान में आत्मा है तो वो दान भी कर रही है, दक्षिणा भी दे रही है। तो बात ये है, हिंदू वो है जो मूर्ति की पूजा कर रहा है, और सनातनी वो है जो अपनी आत्मा को जानता है। इसमें बहुत बड़ा फर्क है, और ये फर्क तभी समझ में आ सकता है जब आपके जीवन में कोई सतगुरु आ गया है। इसलिए कृष्ण जी ने बोला कि जो सबसे लो लेवल कैटेगरी के भगत हैं, सबसे निम्न कैटेगरी के वो लोग वो हैं
जो अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए लंबी लंबी कतारें लगा के बैठे हैं, जिनको इतना भी विश्वास नहीं है कि भगवान मेरे बिना बोले मेरी मन की बात जान सकता है, वो लोग मंदिर जाते हैं, वो लोग मंदिर में लाइन लगाते हैं, वो हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, जिनको ये भरोसा नहीं है कि घर में बैठे बैठे भगवान उनकी सुन सकता है। उनको लगता है मंदिर जाना ही पड़ेगा, नारियल बांधना ही पड़ेगा, 25 पैसा 1 रुपया चढ़ाना ही पड़ेगा, तब जाके भगवान तक मेरी बात पहुंचेगी। बताओ। और जब वो कुएं में गिर जाए इंसान, तब वो क्या करेगा? तब कहां से नारियल लाएगा, कहां से चवन्नी चढ़ाएगा, कौन से मंदिर में जाएगा? तब उसकी सारी अरदासें फेल हो जाएंगी। अरे जब भगवान कृष्ण को द्रौपदी ने बुलाया, ना तो उसने कोई अरदास लगाई, कोई नारियल बांध के, ना उसमें चवन्ने ढन्नी जोड़ी, उसने कुछ नहीं किया। उसने दोनों हाथों को जोड़ के जहां पर वो खड़ी थी, उसने वहीं से उसको याद किया और उसने द्रौपदी की लाज बचाई। बताओ। आज सब लोग क्या कह रहे हैं? हमारे मंदिर में आ जाओ, यहां तुम्हारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, ये हारे का सहारा है, ये ऐसा है, ये वैसा है। अरे परमात्मा हर जगह तुम्हारी रक्षा कर सकता है, हर जगह तुम्हारी अरदास सुन सकता है, बिना बोले तुम्हारी अरदास सुन सकता है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, बिन बोले सब कुछ जानदा और किस आगे कीजै अरदास। जो बिना बोले तुम्हारे मन की सारी गतियां जानता है कि तुम क्या बोलने वाले हो, तुम क्या करने वाले हो, तुम क्या मांगने वाले हो। तुम उसको सुनाने जा रहे हो मंदिर में, तुमने उसको बच्चा समझ लिया है कि मैं जब तक नारियल नहीं बांधूंगा, 1 रुपया 1.25 रुपया नहीं चढ़ाऊंगा, कागज पे लिख के नहीं डालूंगा। कई मंदिर तो ऐसे हैं कि लिख के वहां पे चिपका दो पेड़ पे, तब जाके वो पढ़ेंगे। बताओ। भगवान आगे पहले पढ़ेंगे, तुमने लिखा क्या है? तो भगवान का है वो फिर। अरे चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहिब सुनता है। कबीर साहब समझा रहे हैं, अभी तू मन में सोचेगा भी नहीं, वो तेरी पहले से जानता है तू क्या सोचने वाला है। तो ऐसे जो भगत होते हैं, जो लाइनों में खड़े हैं और जो मन्नतें पूरी करने के लिए खड़े हैं, वो सबसे लो कैटेगरी भगत बोले गए हैं गीता में। अब उससे ऊपर कौन है? आर्त। वो कौन है? जो मुसीबत पड़ने पे भगवान को याद करते हैं। जैसे कोई बहुत बड़ा कांड हो गया, लोग आ रहे हैं मारने के लिए, कोई दंगा हो गया, फसाद हो गया, घर के बाहर लोग तलवारें लेके खड़े हैं। अब इंसान जब याद कर रहा है, अब उसे दुनियावी चीज नहीं चाहिए कि उसको कोई मकान चाहिए, बंगला चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। उसे क्या चाहिए? हे प्रभु एक बार बचा लो। उसने सारी उम्र भगवान को याद ना किया, लेकिन उस वक्त सच्चे मन से याद करेगा, प्रभु एक बार बचा लो। इस प्रकार के भगत क्या कहलाते हैं? आरत। अब इससे ऊपर के जो भगत हैं वो कौन है? जिज्ञासु। जो मेरी लीलाओं को देखकर, मेरी लीलाओं को सुनकर, जो मेरी कथाओं को सुनकर जिज्ञासावश मुझसे प्रेम करते हैं कि भगवान ने पर्वत उठा लिया, भगवान ने कालिया नाग को हरा दिया, भगवान ने बकासुर को मार दिया, भगवान ने पूतना को मार दिया। जो ऐसे भगत हैं जिज्ञासु, वो भी मेरे परम भगत नहीं है। हालांकि ठीक है, मुझे सारे प्रिय हैं, लेकिन मैं उनको परम भगत नहीं कह सकता। परम भगत कौन है? ज्ञानी। उसमें साफ लिखा है गीता में, जो ज्ञानी पुरुष हैं केवल वही मेरे सबसे ऊंचे लेवल, ऊंचे दर्जे के भगत हैं। और वो ज्ञानी पुरुष मेरा ही स्वरूप है। मुझ में और उन ज्ञानी पुरुष में कोई अंतर ना समझ लेना। क्यों? क्योंकि ज्ञानी पुरुष मुझे तत्व रूप में जानते हैं। वो समझते हैं कि मैं क्या हूं। वो मुझे कभी एक शरीर नहीं मानते। वो मुझे आंख, नाक, कान, बाल, खाल, हड्डी ये नहीं मानते। वो मुझे ये शरीर और शरीरों के अंग नहीं मानते। वो मुझे अविनाशी, अजन्मा, नित्य, शाश्वत आत्मा मानते हैं और वो खुद को भी आत्मा रूप में ही जानते हैं। इसलिए उनमें और मुझ में कोई फर्क नहीं है। वही मेरा सबसे ज्ञानी, सबसे उच्च भगत है और उसी की मैं सराहना करता हूं। बाकी सब भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन जन्म मरण से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। तो जी अगला सवाल है, जैसे ज्योति स्वरूपी अलख निरंजन और शब्द स्वरूपी साहेब, ये दोनों एक ही पुरुष के नाम है या अलग अलग है? क्योंकि हमने आज तक सब बाबा अलख निरंजन ये सुना है, और ये शब्द स्वरूपी साहेब ये और क्या है? बहुत बढ़िया सवाल है।
बहुत ही गूढ़ रहस्य है इसके पीछे, क्योंकि जितने भी योगी, जपी, तपी, सन्यासी, ये जितने भी आपको आप देखेंगे इतिहास में, ये सब ज्योति निरंजन की ही पूजा करते आए हैं। ये सब ज्योत स्वरूपी परमात्मा की ही पूजा करते आए हैं। ये ज्योत स्वरूपी काल निरंजन को ही सर्वे सर्वा मानते आए हैं। लेकिन कबीर साहब कभी भी ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन का ध्यान करने को नहीं बोलते, वो तो इससे छुड़वाने आते हैं। कबीर साहब कहते हैं ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन ये धरता ध्यान हमारा, यानी ये ज्योत स्वरूपी कौन है? ये मन है। बाबा नानक समझा रहे हैं अपनी वाणी में, मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान, कि जो हमारी दोनों आंखों के बीच में त्रिपुटी में जो ज्योत जल रही है, ये परमात्मा नहीं है, ये तुम्हारा मन है। और इसी मन के द्वारा ये सारे संसार के कार्य हो रहे हैं। इसी मन को अलख निरंजन कहते हैं। जो भगवाधारी बाबा घर घर में अलख जगाते थे, वो इसी का ज्ञान देते थे, क्योंकि उनको त्रिकुटी का ज्ञान देने वाला ही गुरु मिला था। इसलिए वो त्रिकुटी के ज्ञान को सत्य मानकर इसी अलख निरंजन को परमात्मा घोषित करके चले गए। लेकिन कबीर साहब समझाते हैं, अरे मन ही स्वरूपी देव निरंजन तुम्हें राखे भरमाई हो, ए हंसा तू अमर लोक का बड़ा कालवश आई हो। ये अलख निरंजन ये परमात्मा नहीं है भाई, ये काल है। ये सृष्टि का संचालन कर रहा है, ये सृष्टि का नाश कर रहा है, ये सृष्टि का माई बाप है। जो परमात्मा है वो सृष्टि से परे है, वो शब्द रूप है, उसको शब्द रूपी साहिब बोला है। मदन साहिब ने भी वाणियों में बोला है, शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मत धीर और मदन सकल घट पूर्ण है करता सत्य कबीर। कह रहे हैं जो परमात्मा है वो दया का सागर है, शब्द स्वरूपी ज्ञानमय दया सिंधु मत धीर, दया का सिंधु है वो। और ये अलख निरंजन ये दया नहीं करता, ये सारी सृष्टि का नाश करता है। ये जितने भी हादसे होते हैं यही काल करता है, यही काल निरंजन करता है। ये जितने हवाई जहाज क्रैश हो रहे हैं यही करवाता है। ये जितने भूकंप सुनामी आ रही हैं, तूफान आते हैं, बिजली गिरती हैं, लोग जलते हैं, मरते हैं, कटते हैं, ये सब यही करवाता है। इसकी सृष्टि का नियम ही यही है कि पैदा हो और मर जाओ। तुम किसी के पैदा होने पे तालियां थालियां बजाते हो, तुम्हें नहीं पता कि उसका पैदा होना उसकी मृत्यु के लिए बना है। उसको मारा जाएगा एक दिन, वो इसलिए पैदा हो गया है। तो अगर मरने से बचना है तो क्या करना है? पैदा ही नहीं होना है। मरने से बचने का एक ही फार्मूला है, पैदा ही नहीं होना है। और उसका एक ही फार्मूला है, अपने सत्य स्वरूप को जान लेना है और कछुए की तरह उसमें स्थिर हो जाना है। तब तुम्हारी गति होगी, नहीं तो नहीं होगी। और ये काल भगवान बहुत निर्दयी है, ये किसी को नहीं बख्शता, किसी को भी नहीं। लेकिन गुरु जी जो भोले भाले जीव है या त्रिकुटी में आग लगाकर बैठे कि हमारी मुक्ति हो जाएगी, तो उनको नहीं पता है कि हम फंस गए काल में, तो उनके लिए क्या कहोगे आप? कैसे निकाले उनको बाहर? देखो, किसी को कोई नहीं निकाल सकता, पहले ये समझ लो। किसी को कोई नहीं। अगर कबीर साहब सबको निकाल सकते होते तो वो 120 साल रह के चले गए। निकाल लिया क्या सबको? क्या वो सबको निकाल के ले गए क्या? कोई किसी को नहीं निकाल सकता। कौन निकाल सकता है? जो खुद निकलना चाहे उसको निकाल सकता है। एक आदमी कुएं में गिर गया, अब तुमने रस्सी फेंकी, आजा भाई चढ़ जा, पकड़ ले इसको, वो पकड़ ही नहीं रहा है, तुम निकाल के दिखाओ उसे। वो रस्सी पकड़ ही नहीं रहा है, वो कहता मैंने नहीं पकड़नी, तुम निकाल के दिखाओ। कोई किसी को नहीं निकाल सकता। हम कैसे निकाल पाएंगे किसी को? जब वो खुद निकलना चाहेगा, जब वो खुद रस्सी पकड़ लेगा तभी तो तुम खींचोगे। तो ये हमने फैसला करना है कि हमने निकलना है कि नहीं निकलना है। गुरु का काम है ज्ञान देना, हमारा काम है ज्ञान देना। हमने जो ज्ञान दे दिया, अब ये तुम्हारा काम शेष रह गया है कि तुमने ज्ञान को धारण करना है कि नहीं करना है। अगर तुमने इस ज्ञान को धारण नहीं किया तो मेरे भाई जन्मों जन्म तक तुम्हें इसी संसार में आना पड़ेगा, बार बार जन्म लेना पड़ेगा। और केवल इंसान जन्म नहीं कि तुम्हें इंसान जन्म मिलेगा,
तुम्हें नाना प्रकार की योनियों में भ्रमण करना पड़ेगा। तुम्हें सांप, बिच्छू, मच्छर, मक्खी, शेर, चीते, भालू बनना पड़ेगा। तुम्हें पता नहीं कौन कौन से जीवाणु, विषाणु बनना पड़ेगा। कहां कहां धक्के खाने पड़ेंगे। जंगलों में शेरों के आगे भागना पड़ेगा हिरण बन के, तब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए ये एक जन्म, इंसान जन्म मिला है तो गीता का ज्ञान समझो। गीता तत्व ज्ञान देती है। पहले गीता को समझो, उसके बाद गुरु धारण करो। और गुरु कौन सा धारण करना है? जो तत्व ज्ञानी हो। मंत्र जपने वाला गुरु नहीं करना है कि राधे राधे जपवा रहा है, राम राम जपवा रहा है, ओम नमः शिवाय जपवा रहा है, कि मुसलमान गुरु धारण कर लिया अल्लाह अल्लाह जपवा रहा है, या खुदा जपवा रहा है, कि ईसाई गुरु धारण कर लिया या सिख गुरु धारण कर लिया वाहे गुरु जपवा रहा है। ऐसा नहीं करना है। तत्व ज्ञानी गुरु चाहिए हमें। परम तत्व का ज्ञान करवाए, परम तत्व का ध्यान धर, सो हम आपे आप। वो गति तब प्राप्त होगी, ऐसे नहीं। तो गुरुजी अब अगला सवाल है, माया किसे कहते हैं? ये कितनी प्रकार की होती है? विस्तार से समझा हमें। कबीर साहब कहते हैं माया का पार किसी ने नहीं पाया, लेकिन उन्होंने अच्छे से समझा ये माया क्या है, क्योंकि माया उनको भरमा नहीं सकती। साहिब कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी। हम जानते हैं कि ये माया महा ठगनी है, और इस माया का कोई एक रूप नहीं है कि कोई कहे एक ही रूप माया। अगर एक रूप की माया होती तो सब उसको त्याग देते। कहते केशव के कमला बन बैठी और शिव के भवन भवानी, माया महा ठगनी हम जानी। केशव यानी विष्णु जी के यहाँ कमला यानी लक्ष्मी बन के पैर दबा रही है, और शंकर जी के यहाँ पार्वती बन के बैठी है। काहू के हीरा बन बैठी और काहू कौड़ी कानी, माया महा ठगिनी हम जानी। तो कह रहे भक्तों के भक्तिन बन बैठी और जोगी के जोगानी, और माया महा ठगिनी हम जानी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये सब अकथ कहानी, माया महा ठगिनी हम जानी। तो ये माया का कोई एक रूप नहीं है। माया हर प्रकार की वस्तु जो हमें आंखों से दिखाई दे रही है उसे माया कहते हैं। जो आंखों से दिखाई दे रही है उसको जड़ माया कहते हैं, और जो आंखें बंद करके दिखाई दे रही है उसको सूक्ष्म यानी झीनी माया कहते हैं। समझो, कहते हैं मोटी माया सब तजे और झीनी तजी ना जाए। और झीनी माया में ये सारे ऋषि मुनि सब उलझे पड़े हैं। जो मोटी माया है वो आप आंखों से देख सकते हो, 5 तत्वों की माया है। और जब आप ध्यान में जाते हो, आपने कोई प्रकाश देखा, आपने कोई स्वर्ग देखा, महास्वर्ग देखा, सतलोक देखा, अलग लोक देखा, अगम लोक देखा, अनामी लोक, कोई भी लोक देखा, जो भी चीज आपने देख ली वो माया ही है, वो माया ही है। और जितना भी आप देखेंगे दुनिया में मान बढ़ाई है, ईर्ष्या है, जलन है, ये भी माया ही है, ये भी माया का ही रूप है। तो इस प्रकार माया के अनेक रूप हैं, लेकिन जो मेन है वो मोटी माया और झीनी माया है। मान बढ़ाई झीनी माया में आती है और माल खजाना मोटी माया में आता है। गुरु ग्रंथ साहब में माया का और भी जिक्र है। माया ममता मोहिनी जिन बिन दंता जग खाया। तो माया पैसा, ममता, प्रेम जो अपना मोह है माँ बाप से, भाई बहन से, और मोहिनी जो हमारा स्त्री से प्रेम है, ये तीनों ही माया का रूप है। माया के अनंत रूप है। माया को आप जितना मर्जी एक्सप्लोर करो, माया का अंत नहीं है। किसी न किसी रूप में माया आपके सामने खड़ी हो जाएगी। यहां तक कि अगर आपने गुरु धारण किया है और गुरु की काया से भी मोह कर बैठे हैं कि मेरे गुरुजी आएंगे, मुझे लेके जाएंगे, तो वो भी माया का ही रूप है। आप बच नहीं सकते। इसीलिए माया से बचने का एक ही रास्ता है, शब्द स्वरूप को जानो। शब्द स्वरूप माया से परे का स्वरूप है। तो गुरुजी इस माया से ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये भी नहीं बच पाए? कोई नहीं बच पाया भाई, बता तो दिया। केशव के कमला बन बैठी, शिव के भवन भवानी, माया महाठगनी हम जानी। कोई नहीं बच पाया। अगर भक्ति में देखोगे तो ये जाप, अजपा, अनहद भी माया ही है। मैंने बताया ना कि माया की छाया है ये। तो काया माया एको जान। बोले शंकर देखो भक्ति में लीन बैठे हुए ना, किसको देख रहे हैं? ज्योत स्वरूप को देख रहे हैं। तो जो दिख रहा है वो माया है। संतो जो दिखे सो माया। दिखने वाली हर चीज माया है, चाहे वो प्रकाश है, चाहे वो ज्योत है, चाहे वो गुरु का रूप है, चाहे वो तुम्हारा रूप है, चाहे वो संसार जगत का रूप है। दिखने वाली हर चीज माया है।
गो गोचर जहां लग मन जाई और तहां लग माया जानो भाई। वो सब माया का ही रूप है। हाँ गुरु जी, जैसे बहुत संत रहते जो भजन गाते हैं कभी साथी, तो उस वाणी में सतनाम, निज नाम और शब्द गुरु, इस तीनों का जिक्र आता है। ये क्या है, अलग अलग है, कैसे क्या है, हमें समझाए। ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे अच्छा। जल, वाटर, नीर। अब कोई कहे ये अलग अलग है तो अलग नहीं है। हाँ, सुनने में, लिखने में, बोलने में अलग है, लेकिन इनका एक ही रूप है। शब्द गुरु कह लो, निज नाम कह लो, सतनाम कह लो, एक ही बात है, एक ही चीज है। कबीर साहब कह रहे हैं, सत्य नाम है सार और बूझो संत विवेक करीक, उतरो भवजल पार, सतगुरु का उपदेश यही। यानी सत्य नाम ही सार है और सार ही हमारा सत्य स्वरूप है। इसी को निज नाम कहते हैं, इसी को सार नाम कहते हैं, इसी को अडोल नाम, अबोल नाम, अकह नाम, अनाम कहते हैं। इसके बहुत से नाम हैं, नियक्षर नाम, निज नाम, अनंत नाम इसके बना रखे हैं, लेकिन ये तत्व एक ही है, वस्तु एक ही है। इसी आत्म स्वरूप को, इसी परम स्वरूप को निज नाम, सार शब्द, सतनाम कहते हैं। मतलब आत्मा के ये नाम है तीनों। बिल्कुल, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, उसी के सारे नाम है। इसी को निष्कलंक अवतार भी कहते हैं। कल की अवतार भी उसी का ही नाम है। उसको कोई गाया ना समझे, वो आत्मा का ही स्वरूप है। तो गुरुजी, हम लोग ज्ञान लेके बैठे थे, जैसे कि जाप, अजप्पा, आनंद, ये तो आपने खंडन कर डाला। तो अब आगे का क्या मार्ग है, हम कैसे पहुंच पाएंगे, कैसे पहुंच पाएंगे, क्या मार्ग है मतलब आगे जाने का? कोई भी ज्ञान अगर उसका खंडन होता है और वो प्रूफ हो जाता है, तो वो ज्ञान सत्य ज्ञान नहीं होता। सत्य ज्ञान उसे कहते हैं जो अकट्ट है, जिसको कोई काट नहीं सकता, जो अखंड है, जिसका खंडन नहीं हो सकता, उसी को सत्य ज्ञान कहते हैं। और सत्य ज्ञान क्या है? सार शब्द ही सत्य ज्ञान है। कबीर साहब समझा रहे हैं, कहते हैं नाम ये खंडे और सब खंडा, सार शब्द गर्जे बरमंडा। नाम के अलावा और कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो अखंड है, केवल नाम ही अखंड है। अखंड साहिब का नाम और सब खंड है, खंड मेर सुमेर खंड ब्रह्मांड है। हर चीज का खंडन हो जाएगा, हर चीज नाश हो जाएगी, केवल शब्द गुरु का नाश नहीं होता। इसलिए बाबा नानक ने बोला है, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। यानी हमारा असली गुरु शब्द है और हम चेले रूपी सुरत हैं। हमें अपने गुरु की खोज करनी चाहिए। हाँ गुरु जी, जैसे आपने वीडियो में कितनी बार कहा है कि हमारा सतनाम का झंडा पूरे विश्व में फैलेगा, और बाकी संत कह रहे राम राज आएगा पूरा विश्व में। तो ये दोनों राज एक साथ कैसे आएंगे? या तो आपका आएगा सतनाम का, या तो उनका राम राज आएगा। देखो, कोई कुछ भी कहता है, पहले हमें समझना पड़ेगा आखिर वो बात जा कहां तक रही है। अगर आप कहते हैं कि राम राज आएगा, तो राम राज केवल हिंदुओं में आ सकता है। इसका विरोध बुद्धिस्ट भी करते हैं, इसका विरोध मुस्लिम भी करते हैं, इसका विरोध ईसाई भी करते हैं, इसका विरोध सिख भी करते हैं। सिख भी कह रहे हैं कि खालिस्तान का राज आएगा, राज करेगा खालसा, आकी रहे ना कोई, वो भी कह रहे हैं। मुसलमान कह रहे हैं कि एक दिन सारा विश्व इस्लामिक हो जाएगा। ईसाई कह रहे हैं कि हम सब एक दिन क्रिश्चियन हो जाएंगे। तो यहां तो मतभेद हो जाएगा। कोई रामराज लाने की बात कर रहा है तो समझ लो कि उसने बहुत बड़ा युद्ध छेड़ने की बात कर दी है। हमारे देश में ही रामराज लागू ना हो, इसके लिए बड़े बड़े संगठन काम कर रहे हैं। बौद्धिस्ट पूरा जोर लगा के बैठे हैं कि रामराज की बात बिल्कुल नहीं करनी है, मुस्लिम खिलाफ खड़े हो जाएंगे। जो हमारा ज्ञान है, सत ज्ञान, सतनाम का ज्ञान, उसमें किसी भी धर्म का भेद नहीं है। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई भेद नहीं है। हम उसको असली रामराज कह सकते हैं। असली रामराज यानी उस राम की बात कर रहे हैं जब राम जी पैदा भी नहीं हुए थे। उस राम की हम बात कर रहे हैं। वो राम का राज अगर आ गया तो समझ लो कि सारा विश्व एक हो जाएगा। सब अमन से, सुख से, शांति से अपना जीवन बिताएंगे। हम किस राम की बात कर रहे हैं? हम आत्म राम की बात कर रहे हैं। हम उस आत्म तत्व की बात कर रहे हैं जिसके द्वारा सब संचालित किए जा रहे हैं। क्या आत्मा हिंदुओं को ही चला रही है? आत्मा मुसलमान को नहीं चला रही क्या? क्या आत्मा सिखों को, ईसाइयों को नहीं चला रही क्या?
क्या आत्मा से वो लोग ताकत नहीं ले रहे हैं? क्या वो मना कर सकते हैं कि हमारी चलने की, खाने की, पीने की जितनी क्रियाएं हैं आत्मा के द्वारा चल रही हैं? कोई मना नहीं कर सकता। सबके ग्रंथों में आत्मा का जिक्र है और सबको पता है कि आत्मा अविनाशी है, रूह कभी फना नहीं होती, सोल इज इमॉर्टल। हर भाषा के ग्रंथ में इसका जिक्र है, बस इसका ज्ञान नहीं है। तो हमारा जो असली काम है उस ज्ञान को उजागर करना है जो गुप्त ज्ञान है। बाइबल में भी आत्मा का ज्ञान है, गीता में भी आत्मा का ज्ञान है। गुरु ग्रंथ साहब में तो बिल्कुल क्लियर लिखा है कि आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए, आत्मे नो आत्मे दी प्रतीत ते कर ही परचा पाए। गुरु ग्रंथ साहब में सीधे डायरेक्ट आत्म देव की पूजा करने की बात की जा रही है, लेकिन पूजा हो किसकी रही है आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। इसलिए हर ग्रंथ में आत्मा का जिक्र है, लेकिन आत्मा का ज्ञान देने वाला कोई नहीं मिल रहा। तो हमने क्या करना है? हमने आत्मा का ज्ञान समझाना है और सारे विश्व को एक कर देना है। तब हम समझेंगे कि अब असली राम राज आया है। वो त्रेता वाले राम जी का राज नहीं, जिसमें शंभु ऋषि की हत्या कर दी गई थी, वो राज नहीं। वो आत्मा का राज जो सबको अधिकार देगा, जो सबको एक समान अधिकार देगा। हम उस आत्मा के राज की बात कर रहे हैं, आत्मदेव की बात कर रहे हैं। तो कबीर साहब ने एक बारी में 4 राम का जिक्र किया है, वो थोड़ा बता दीजिए आप। उसी का जिक्र समझाया गया है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, एक राम तीनों से न्यारा। जो पहला राम है वो श्री रामचंद्र के बारे में जिक्र किया गया। एक राम दशरथ का बेटा यानी काया राम। हम राम जी को कैसे पहचानेंगे? उनकी काया को देख के। तो पहला राम काया राम है, दूसरा राम जीव राम है जो हर घट में विराजमान है। राम जी के घट में राम जी का जीव, हमारे घट में हमारा जीव, आपके घट में आपका जीव, जिसको जीवात्मा कहते हैं। जो अवतार धारण करती है वो जीवात्मा है। तो कह रहे हैं एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सगल पसारा। ये तीसरा राम कौन है? ये निरंजन राम है, ये मन राम है जिसने सारे संसार का पसारा किया हुआ है। जब ये सृष्टि बनी थी तब केवल 5 तत्व दिखाई देते थे। आज देखो बिल्डिंगें दिखाई दे रही हैं, बड़े बड़े मकान दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े भवन दिखाई दे रहे हैं, जगमग जगमग हो रही है। जहां पे जंगल होते थे वहां शहर बस गए हैं। सोचो इतना पसारा कैसे आ गया? ये इसी मन का पसारा है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। ये मन आगे से आगे तरक्की करना चाहता है, ये मन आगे से आगे बड़ी बड़ी खोजें करना चाहता है, भले उसके कारण इंसान की जात को नुकसान हो जाए, लेकिन ये खोज खत्म करने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये परमाणु बम तक खोज के बैठ चुका है जिससे आदमी जात खत्म हो जाएगी। हर शहर पे परमाणु बम गिर जाएगा, इंसान खत्म हो जाएगा, लेकिन ये मन इसको खत्म करने का नाम नहीं ले रहा है। आगे से आगे और भयानक से भयानक हथियार बनाने के लिए ये मन लगा पड़ा है। तो ये तीसरा राम है जिसने सारे संसार को उलझा रखा है। और चौथा राम कौन है? ये परमात्मा राम है जिसको हम आत्म देव कहते हैं। देवों के देव महादेव आत्म देव कहते हैं। हम उस आत्म देव की सल्तनत लाना चाहते हैं, उसका राज लाना चाहते हैं, जहां सबको समान इज्जत, सबको समान अधिकार, हर चीज समान मिलेगी, सब भाई भाई बन जाएंगे, दोबारा कभी धर्म के नाम पे झगड़ा नहीं करेंगे। तो गुरुजी जैसे कलयुग में आत्मा का ज्ञान आएगा, क्या उसके लिए ये कल्कि अवतार, निष्कलंक अवतार, उनके लिए बोला गया है क्या? बिल्कुल, हर धर्म में इसका जिक्र किया गया है। हिंदू धर्म में बताया गया है कि जब दुनिया में अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, चरम सीमा पे, लोग समझ रहे हैं कि अभी अत्याचार चरम सीमा पे नहीं है। यहां पत्नियां पति को काट काट के ड्रमों में डाल दे रही हैं। यहां पति पत्नियों के टुकड़े कर करके 40 टुकड़े करके तालाब में मछलियों को खिलाने के लिए जा रहा है। यहां छोटी छोटी बच्चियों के साथ इतना गलत व्यवहार हो रहा है। यहां परमाणु बम फेंकने की तैयारी चल पड़ी है। यहां अत्याचार का
इतना बुरा हाल है कि क्या बताया जाए। सारी लिमिट क्रॉस हो चुकी है और लोग अभी सोच रहे हैं कि अभी कलयुग का अंत होने वाला नहीं है, अभी तो बहुत साल बचे हैं, यानी अब आदमी आदमी को खाने लग जाएगा, तब तुम मानोगे कि घोर कलयुग आया है। ये घोर कलयुग ही चल रहा है। इसी घोर कलयुग के समय में कल की अवतार का जिक्र किया गया है कि जब कल की अवतार आएगा तो इस संसार में आत्मा का ज्ञान छाएगा और वो सारी दुनिया को सत्य सनातनी बना देंगे। वो सनातन धर्म का ऐसा प्रचार कर देंगे कि ये जितने भी धर्म के नाम पे पाखंडवाद चल रहा है इस सबका खात्मा हो जाएगा। इसी को मुसलमानों ने इमाम मेहंदी का नाम दिया कि इमाम मेहंदी आएंगे और जब अत्याचार की चरम सीमा लांघ जाएगा ये इंसान, उसके बाद इमाम मेहंदी पूरे संसार में एक ऐसा ज्ञान देंगे, एक ऐसा मुहिम छेड़ेंगे, एक ऐसा युद्ध करेंगे जिसको गजवाए हिंद नाम दिया गया। गजवाए हिंद का मतलब ये नहीं है कि कोई मुसलमान कंट्री बनाना है भारत को, बिल्कुल नहीं। गजवाए हिंद का मतलब है कि एक ऐसा धर्म युद्ध होगा जो हिंदुस्तान से शुरू होगा और पूरे विश्व में फैल जाएगा। तब सब एक परमात्मा के, एक मालिक के बच्चे बनके आपस में प्रेम से रहेंगे। इसी को ईसाई धर्म में जीसस सेकंड कमिंग का नाम दिया गया कि अभी जीसस खत्म नहीं हुए हैं, मरे नहीं हैं, वो वापस आएंगे और पूरे संसार को एक सूत्र में बांध देंगे, सारे संसार को क्रिश्चियन बना देंगे। यानी आत्मा का ज्ञान देने वाले वो जीसस सबको आत्मज्ञानी बना देंगे। इसी का जिक्र गुरु ग्रंथ साहब में आता है कि हिंदुस्तान में एक ऐसा समय आएगा, आन 78 जान 97 और भी उठसी मर्द का चेला, यानी एक ऐसा मर्द का चेला आएगा जो पूरे संसार में सत्य का परचम लहराएगा और उसके बाद ये पूरा विश्व खालिस्तान बन जाएगा। हमें लगता है कि खालिस्तान का मतलब है कि पंजाब को अलग कर दो, वहां पर सिखों का राज हो जाए, ऐसा नहीं है। खालिस का मतलब होता है शुद्ध, जैसे हम कहते हैं खालिस सोना है, यानी जिसमें 1% भी इंप्योरिटी ना हो, उसको खालिस कहते हैं। यानी जब हम शुद्ध स्वरूप चेतन सत्ता को जान लेंगे जिसमें एक भी इंप्योरिटी नहीं है, एक भी कलंक नहीं है, जिसको निष्कलंक अवतार कहते हैं, आत्म स्वरूप कहते हैं, तब समझ जाना कि अब हम खालिस्तान में जी रहे हैं, अब हम खालिस्तानी बन गए हैं। तो कहते हैं राज करेगा खालसा आपकी रहे ना कोई, यानी जो अपने सत्य स्वरूप को जान लेगा, जिसने सारे विकारों को खत्म कर दिया, वही राज करेगा और बाकी सब इसी जन्म मरण में धक्के खाएंगे। इसी का जिक्र कबीर सागर में आता है। इसमें चूड़ामन का अवतार का घोषणा की गई है। चूड़ामन यानी जो मन रूपी इस काल का चूरा चूरा कर दे, खत्म कर दे इसको और आत्म स्वरूप की जागृति लिया है। इसी को गरीबदास जी महाराज ने अपनी वाणी में निकलंक राया की बात करके समझाया है कि एक ऐसा समय आएगा जब निकलंक राया पूरे विश्व में सत्य का डंका बजाएगा। इसी को बाबा रामदेवरा, आप देखेंगे नीले घोड़े वाला जिसको कहते हैं, जब उनके 24 प्रमाण की आप ग्रंथ पढ़ेंगे उसमें आपको जिक्र आएगा कि एक ऐसा समय आएगा जब सतनाम का डंका घर घर में बजेगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि राम के नाम का बजेगा, कि राधा के नाम के बजेगा, कि भोले शंकर के नाम का बजेगा, कि अल्लाह वाहिगुरु के नाम का बजेगा, बिल्कुल नहीं। उसमें आप देख सकते हैं बाबा रामदेवरा की 24 भविष्यवाणियों में कि सतनाम का डंका पूरे विश्व में बजेगा और वो सतनाम का झंडा पूरे विश्व में लहराएगा। तब समझना कि कलयुग से सतयुग आने की तैयारी हो चुकी है और धीरे धीरे हर घर पे आपको सतनाम का झंडा मिलेगा। तब समझना कि अब कलयुग में सतयुग आ गया है। तो गुरुजी आखिरी सवाल है, जो जिज्ञासु है वीडियो देख रहे हैं वो आपसे कैसे मतलब पहुंचे, या यूट्यूब चैनल है या कुछ मोबाइल नंबर है आपके, क्या है? हमारा यूट्यूब चैनल है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। जब आप ये पूरा लिखेंगे तब वहां पर 2 चैनल आपके सामने आ जाएंगे। एक का नाम है कहत कबीर सुनो भाई साधो और एक का नाम है कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास। आप उन दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, उसमें वीडियोस पड़ी हैं, सत्संग सुने और उन सत्संगों को सीरियल वाइज सुने, यानी उसमें नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 5 6। आप ऐसे सीरियल वाइज सुनेंगे आपको एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए जैसे हम अध्याय 1 के बाद 2 के बाद 3 पढ़ाया जाता है तो बच्चों को जल्दी समझ में आता है। अगर 1 के बाद 25, 25 के बाद 7, 7 के बाद 20वां पढ़ाने लग जाएंगे
तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। इसलिए हमारे सत्संग आप सीरियल वाइज सुने या फिर आप टाइप कर सकते हैं नितिन दास के सत्संग। आपको बहुत से सत्संग मिलेंगे और आप उसको बहुत ज्ञान से, ध्यान से, इत्मीनान से सुनते चले जाओ और पक्षपात रहित होकर सत्य असत्य का निर्णय करो, आपका कल्याण होगा। आपने इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए शुक्रिया। सतनाम सतनाम साहिब की। और मैं परमात्मा से यही अरदास करता हूं कि हम सब मालिक के जीव एक हैं, परमात्मा एक है, हम सब उसके बच्चे हैं। हम अलग अलग हो गए हैं केवल 52 अक्षरों की वजह से, अलग अलग नाम रखने की वजह से, भगवानों के अलग अलग नाम रख दिए गए हैं। लेकिन जब हम तत्व ज्ञान में आएंगे तो ये सब एक हो जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं, कबीर कुआं एक है और पानी भरे अनेक, बर्तन सबके न्यारे न्यारे, पानी सब में एक। तो बर्तनों में उलझोगे तो झगड़ा करते रह जाओगे। आओ हम उस पानी को पिए जो हर बर्तन में समान है, तब हमारी प्यास शांत होगी और हम सब उस परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की जय। सतनाम साहिब।